शक्तियाँ वहाँ काम करती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा जो है हमेशा के लिए वो संकट कट जाए। तुम अगर हट गए, डर गए और हट गए, तो फिर तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं। फिर तो जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, अब महाराज जी मेरे साथ में हैं। काफी भक्त मुझसे कहते हैं कि महाराज जी से ये पूछो, वो पूछो, ये समस्या है, वो समस्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, फोन पे कोई भी समस्या दूर नहीं होती। महाराज जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। महाराज जी ने मुझसे भी कहा है, अगर कोई समस्या है आपको तो महाराज जी के पास आओ। गिरिराज जी महाराज जी के पास तलैटी है। गिरिराज जी बाबा के पास में महाराज जी बैठे रहते हैं। दिन के समय में आपको मिलेंगे, लेकिन आप आएंगे, भेंट करेंगे, तब आपकी समस्या का समाधान होगा। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि तंत्र मंत्र होते हैं, काला जादू होते हैं, जैसे किसी को परेशान किया जा सकता है या फिर किसी की समस्या का समाधान किया जा सकता है यहाँ, लेकिन क्या इनको करके हम सही रास्ते को पा सकते हैं या फिर एक ऐसा जो अंधकार में रास्ता है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं? अगर कोई समस्या है हमारी, अगर उसका हम समाधान तंत्र या किसी साधना से अगर करते हैं, किसी तांत्रिक से करवाते हैं, तो क्या वो हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा उससे, या फिर किसी क्षण के लिए, या 1 साल या एक म्याद रहेगी, तब तक के लिए रहेगा समाधान, या फिर दोबारा हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखना पड़ेगा? जो आपने प्रश्न रखा है जी महाराज जी। तंत्र या साधना से, जी। देखो प्रभु, जो तंत्र का मतलब जानते हो, समझ लो पर तंत्र क्या चीज है। जी। तंत्र में जो भी भोग प्रसाद दिए जाते हैं, जी। किसी तंत्र के पास जाओगे, वो जो भी भोग प्रसाद तुमसे मंगाएगा, इकट्ठा करता है, जी, वो तंत्र कहलाते हैं। अच्छा, समझिए। जी। उस भोग प्रसाद को शक्तियों को दिया जाता है, शक्तियां वहाँ काम करती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा जो है हमेशा के लिए वो संकट कट जाए ना। अगर एक संकट कटता है तो दूसरा सामने तुम्हारा नजर आएगा ना, दूसरा खड़ा हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा ना। ये जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे विचलित हो, क्योंकि अनेकों रोग हमारे शरीर से विचलित होते हैं ना, और अनेकों मतलब कहानियां हमारे साथ बनती हैं। और मान लो 6 महीने के लिए सही हो गए, साल भर के लिए हो गए, तो एक रोग से तो हमारी मुक्ति मिल गई। लेकिन जब हमारी किस्मत में दूसरा रोग तैयार लिखा है, दूसरा कष्ट लिखा है, तो वो दूसरा कष्ट तुम्हें मिलेगा, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो तंत्र साधना हो या तुम्हारी साधना हो। साधने वाला भी तुम्हारा जो तुम्हारे पास मौजूदा चीज है, संकट है तुम्हारे पास, उसी को टाल सकता है। जिंदगी का ठेका नहीं ले सकता तुमसे। अच्छा। हाँ, हमेशा का नहीं ठेका ले सकता। तो हमेशा के लिए अगर सही रहना हो, स्वस्थ रहना हो, हाँ, बिना किसी समस्या के रहना हो, तो फिर क्या, कौन सा समस्या? एक साधन परमात्मा की एक भक्ति है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा। हरि भक्त बनो, इससे बड़ा कोई भी साधन विद्या नहीं है। लेकिन कभी कभी महाराज जी की मन भटकता है कि जैसे अभी जरा सा कष्ट पड़ा, कह रहे कि कहीं यहाँ चलो, वहां चलो। हाँ, मन जो भटकता है, ये तो मन बहुत तेज है, ये तो तुम्हें कहीं से कहीं लेके पहुंच जाएगा ना। और भटकाने वाला ये है कि भक्ति में जब आदमी जुड़ता है तो अनेक संकट आने शुरू हो जाते हैं, अनेक मतलब कहानियां जुड़ती हैं ना। मन को हटाने वाले ये मन ही दौड़ाता है कि अरे कहाँ जा रहा है, इधर ना इधर चल ना, तो तुम्हारे आत्माओं की भावना को उठा करके कहीं से कहीं पहुंचा देगा। जहाँ तुम कहीं और रहे हो, पकड़ के नहीं कहीं और पहुंचा देगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा काम है उस मन को कंट्रोल करना और श्री हरि के कदमों में ला करके डालना। कहे तू यहाँ खड़ा रहे, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अच्छा। और हमें भी यहीं ठहरने दे, समझे। लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं। बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। तो फिर वहां भी मतलब ऐसे ही रहना चाहिए, स्थिर। बिल्कुल अपने आप को स्थिर बनाने की कोशिश करो। अच्छा। वहां हटने की कोशिश नहीं है, समझे। अनेक समस्याएं आके खड़ी होती हैं, यहाँ तक कि पड़ती है चोट का आदमी के ऊपर। जब भक्ति के अंदर घुसता है तो शरीर कष्ट भी आएंगे। अच्छा। अंदर अंदर प्रकट होते हैं ना, सामने से भी मतलब गुजरेंगे तुम्हारे। अच्छा। नहीं, तो इन परिस्थितियों से आदमी को सावधान होना है, विचलित नहीं होना। क्या होना है? विचलित नहीं होना। विचलित नहीं होना, सावधान होना है। और सावधानी के साथ ही तुम अपने क्रिया को आगे बढ़ाते रहो। अच्छा। पीछे हटने का नाम मत लो। और तुम अगर हट गए, डर गए और हट गए, तो फिर तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं। फिर तो तुम जहाँ थे वहीं पहुंच गए, कोई मान्यता नहीं मिलेगी तुम्हें। अच्छा। कोई मान्यता नहीं। तो महाराज जी, आपकी राय में दोनों रास्तों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है? सबसे बेहतरीन भक्ति है, इससे बेहतरीन कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। अच्छा। पूजा पाठ तो दुनिया करती है, कौन नहीं करता भक्ति? क्यों प्रभु जी? सुबह शाम हर कोई पाठ पूजा करता है ना, हर घर में, है ना, हर घर में होते हैं जी। हर जीव भक्ति करता है परमात्मा की, हर प्राणी करता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घास कूड़ा,
एक पृथ्वी का कण कण मतलब भक्ति करता है ना, लेकिन इसमें भी अंतर है, इनमें भी अंतर है। जब भक्त भक्ति करने चलता है, जब परमात्मा के नजदीक जाता है, तो वहाँ अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उसे। एक परेशानी नहीं, अनेकों तरह की परेशानी उसे झेलनी पड़ेगी। तो कभी तो वो कहेगा, अरे यार जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब बेहतर थे, कोई संकट तो नहीं था, और जब भक्ति करने लगे तो हमारे पास तो एक के बाद एक संकट बन जो गुजर रहा है ना। तो अनभिज्ञ और अज्ञानी आदमी उन संकटों को देख करके पीछे हट जाते हैं, छोड़ बैठते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी चीज क्या है? ना समझदारी। अगर आदमी ज्ञानी है, समझदारी है, अगर ज्ञान नहीं है अपने पास तो किसी दूसरे से ले ले, चाहे वो कोई भी हो, नहीं किसी से भी ले ले। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आदमी संकट को देख करके कैसे घबराता है। भक्ति की ओर जब आदमी चलता है नहीं, तो एक संकट आया, किसी प्रकार का भी एक आया और उसको देख करके आदमी घबरा जाता है नहीं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार का से भी हो, नहीं आएगा जरूर तुम्हारे पास। बिल्कुल। तो मैं उनका मतलब है कि इस रास्ते से तू हट जा, हमारे रास्ते में मत आ। क्या मतलब उनका? हमारे रास्ते में मत आ। प्रभु कहते हैं तू हमारे रास्ते में मत आ, तू यहाँ से एक बार हट जा। पहले नंबर तो वो हटाने की कोशिश करते हैं जी। और जब प्राणी मतलब अगर दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ने लगे तो फिर कहते हैं अब तू सीधा। अच्छा, फिर वहां से उसके जो है रास्ता साफ, सारे रास्ते खुलने लगते हैं नहीं। और जो लोग संकट देख करके घबरा जाते हैं और भक्ति को छोड़ देते हैं, वही अज्ञानी होते हैं। संकट को बहुत से को मैंने मुंह सुना है, कहते हैं अरे संकट जब से हम भक्ति में नहीं थे सकुशल थे ना, कोई परेशानी नहीं थी, और जिन से भक्ति करने लगे परेशानियां शुरू होंगी, एक के बाद एक संकट आ रहे हैं हमारे ऊपर। यही कहते हैं ज्यादातर हमारे यही कहते हैं, लेकिन उनकी अज्ञानता है। अच्छा, उनकी अज्ञानता है जी। और वो कैसे हैं? परमात्मा संकट देते नहीं है कभी। बिल्कुल। क्या कही? परमात्मा कभी देते नहीं। परमात्मा किसी को संकट देते नहीं है, ये हमारे कर्मों के भोग होते हैं। बिल्कुल सही बात नहीं। और जब तुम उनकी शरण में जाने की कोशिश करोगे तो परमात्मा, और जब नजदीक जाने की जो कोशिश करोगे वहां तुम्हारे संकट काटने शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं? संकट काटने शुरू हो जाते हैं, शुरू करते हैं। अपने जो कर्म रहते हैं उनका असर कम होने लगता है, ना। तो पहले एक संकट आया, वो रास्ता साफ करेंगे, फिर दूसरा आया, उसे साफ करेंगे, और तीसरे पे आदमी जब घबराने लगता है तो वो अपने आप को एकदम घबरा करके वो रास्ते को छोड़ने की कोशिश करता है जी। वही खाई की ओर चला जाता है। अगर वो सुदृढ़ होकर के शक्तिमान अपने आप को मानते हुए आगे कदम बढ़ाए, तो प्रभु कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि स्वामी कष्ट देते नहीं है, काटते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले एक कष्ट आया तुम्हारा, वो काट दिया जी। दूसरा आएगा भक्ति में जुड़ने के बाद, दूसरा काटेंगे, तीसरा आएगा, तीसरा काटेंगे, और जिस दिन लगातार तुम्हारे संकट कट जाएंगे उसके बाद तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का आनंद, स्वतंत्र भाव के हो गए जी जी। अभी महाराज जी एक ऐसी वो आई थी सामने कि एक महिला को उसके घर वाले किसी तांत्रिक के पास ले गए, महिला थी प्रेग्नेंट, तो अब न जाने कोई, क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, कोई वैसी समस्या हुई शारीरिक, तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने टोटके वगैरह टोना वगैरह बताए, तो वो उल्टी कराई तो उल्टियां हुई, तो उल्टियां होने के बाद में बच्चा मतलब ऊपर आया और श्वास नली अटकी और वहीं पे दोनों खत्म, माँ और बच्चा। वो चले जाएंगे। तो अब ये भी है, ऐसे भी है महाराज जी। हाँ, तो तांत्रिक को अपने आप में ज्यादा होशियार समझा, उसने सोची कि यानी धागे ही निकलेंगे जी जी, और बच्चा तो निकलेगा नहीं जी। जब उल्टी होगी तो बच्चा तो साथ चलेगा जी। बिल्कुल सही बात। जब हिचकी आएगी तो प्रेशर लगेगा, जब प्रेशर लगेगा तो सीधा चलेगा साथ साथ, तो मरेंगे तो क्या होगा जब सांस अटक जाएगी तो। बिल्कुल सही बात। तो तांत्रिक भी ज्यादा होशियार होते हैं, अपने आप को मान लेते हैं, तभी तो कहते हैं तांत्रिक विद्या जो है कामयाब भी है तो नाकामयाब भी है। अच्छा, ज्यादातर वैसे महाराज जी क्या नाकामयाब रहती है? तुरंत काम करने वाली तांत्रिक विद्या है, सिर्फ अगर परमानेंट और तुरंत काम लेना है तो तांत्रिक विद्या की तरफ जाओ। 80% तो झूठ होता है। तो अगर फायदा अनवरत चाहिए, परमानेंट चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, तो भगवान की भक्ति करो। शुरुआत में कष्ट मिलेगा, हाँ, लेकिन बाद में जीवन सुख में एकदम सुधार होने लगा, धीरे धीरे आनंददायक हो जाएगा। ठीक,
तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने क्या बताया, और आप जानना भी चाहते हैं। वो सवाल जो भी आपके थे महाराज जी ने उनका जवाब दिया और समझाया भी किस तरीके से आप एक रास्ता है जो आप भगवान का भक्ति का, परमात्मा की भक्ति का, आप उसको अपना सकते हैं और पूरी जिंदगी भर खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तांत्रिक या किसी भी समस्या में अगर पड़ते हैं तो वो सिर्फ वो समस्या कुछ वक्त के लिए दूर हो सकती है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए दूर नहीं होगी। इससे बेहतर होगा कि अगर कोई समस्या है उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करेंगे तो जो भी हमारे पिछले जन्म के कर्म है या फिर जो भी हमारे इस जन्म के कर्म है जिनका हमें भोगना है, तो उन सारी समस्याओं से धीरे धीरे करके भगवान उनकी मुक्ति दिलाते रहते हैं। उनसे पश्चाताप करें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो भी हमारे कर्म है, पाप हैं, उनका सबका भगवान से एक क्षमा याचना करें तो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी तरह दोस्तों मेरे साथ बने रहें, भक्तों के, श्रद्धालु के, साधु संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।